डॉक्टर साजिद बशीर जो मुबैना तौर पर बददियानत, जायद उमर और करप्ट अफसर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से रिटायर होने के बाद फरवरी 2021 से हालिया रिटायरमेंट तक लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी लाहौर के प्रिंसिपल के तौर पर तैनात रहे और इनकी दोबारा तकर्रुरी बावजूद मुबैना बदउनवानियों के पाकिस्तान की तालीमी और सेहत के निज़ाम के लिए ख़तरा साबित हुई। भर्ती के अमल का जायज़ा लेने से मालूम होता है कि प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी के ओहदे का इश्तिहार 1 नवंबर 2009 को रोज़नामा जंग में शाया हुआ, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2009 मुकर्रर की गई थी और डॉक्टर साजिद बशीर ने दरख्वास्त दी और अहलियत के म्यार के मुताबिक मकामी और गैर मुल्की माहिरीन की तशखीस के बाद इनकी तकर्रुरी के लिए सिलेक्शन बोर्ड ने 20 और 21 मार्च 2012 के इजलास में सिफारिश की, जिसके बाद वाइस चांसलर ने 22 मार्च 2012 को यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2002 की दफ़ा 13(3) के तहत इन्हें तैनात किया और सिंडिकेट ने 9 जुलाई 2012 को इसकी मंजूरी दी। ताहम इनकी तकर्रुरी को मुतअद्दिद अमली खिलाफवर्जियों का हवाला देते हुए चैलेंज किया गया। बशमूल जानिबदार माहिरीन के जरिए निज़ाम की चालाकी से तकर्रुरी करवाने के इल्ज़ामात। इस ज़मीन में भर्ती की खिलाफवर्जियों के मखसूस इल्ज़ामात में कई बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई, जिनमें अव्वल ऑस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे के प्रोफेसर सिवियर आर्ने सीन ने बताया कि डॉक्टर बशीर ने कमीशन की 15 तहकीकी मकालों की शर्त पूरी नहीं की और मुख्तसर रिपोर्ट्स या मुवासलात को काबिल कबूल नहीं समझा गया और इनकी हालिया और मजमूई इशातें नाकाफ़ी थीं। दुअम मलेशिया की यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उज़्मा अहमद हसाली डॉक्टर बशीर की तशखीस के लिए अहल नहीं थे क्योंकि इनका कबल अज़ दरख्वास्त तहकीकी ताउन मफादात के टकराव में शुमार होता है। और तीसरे, सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जो 20 मार्च 2012 में मुनक़िद हुआ, इसमें मुनासिब कोरम नहीं था क्योंकि डीन ऑफ फार्मेसी डॉक्टर ज़हूरुल हसन जो मीटिंग में शामिल थे, गवर्नर की जानिब से बाकायदा तैनात नहीं थे और इनकी मेडिकल और हेल्थ साइंसेज की डीन की मुद्दत 18 फरवरी 2012 को ख़त्म हो चुकी थी। लिहाजा सिर्फ 4 अराकीन की मौजूदगी के साथ मीटिंग यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2002 के बुनियादी कवानीन के तहत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। मजीद शवाहिद में डॉक्टर बशीर की मुबैना शराकत दारी शामिल है, जिसमें फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ के लिए नाक़िस और इस्तेमालशुदा मशीनरी की खरीदारी शामिल थी, जिसने तालीमी मेयार, तहकीकी सलाहियत और तरबीती मेयार को मुतासिर किया और इसके साथ साथ इदारेदी पर्दापोशी और तरानत की भी काफ़ी देखने में आई क्योंकि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात लगे कि इन्होंने डॉक्टर बशीर की तकर्रुरी की हिफाजत के लिए अहम मालूमात छुपाईं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 4 नवंबर 2021 की ख़तो किताबत जो कमीशन के मुतालिका डिवीज़न को भेजी गई, उस पर हक़ाइक़ को मसख़ करने और रिकॉर्ड छुपाने का इल्ज़ाम था और गवर्नर के अहकामात और हाईकोर्ट की हिदायत के बावजूद यूनिवर्सिटी ये गैर मुतसलसल और गुमराहकुन जवाबात दिए, जिससे बददियानत अफसरान जैसे डॉक्टर बशीर के लिए एहतसाब से बचने और बाअसर ओहदे हासिल करने का रास्ता हमवार हुआ। अगरचे इस सिलसिले में सिंडिकेट ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी, जिसमें वाइस चांसलर्स, महकमा हायर एजुकेशन के अफसरान और यूनिवर्सिटी के ओहदेदारान शामिल थे। कमेटी को भर्ती की खिलाफ वर्जी की तहकीकात और यूनिवर्सिटी के कवानीन की तामील यकीनी बनाने की जिम्मेदारी दी गई। ताहम 6 अक्टूबर 2025 तक कमेटी की तहकीकात के बारे में कोई अवामी तफसीलात जारी नहीं की गई, जो शफाफियत के मसाइल और ऐसे करप्ट अफसरान को रिटायरमेंट के बाद भी असर और रसूख रखने का खतरा जाहिर करती हैं।